Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start our new chapter, chapter number 23, the title of which is Cash Flow Forecasting and Working Capital. Uh, First of all, we will discuss importance of the cash for a business. Cash is the most liquid asset and is readily available to any of the business to spend for purchase of goods or services. Cash is of the prime importance for a business because without cash, a business can't pay its workers or suppliers or landlords or the government. Similarly, without cash, a business can't produce goods or services. In addition to this, uh, without cash, a business will not be able to pay all its short-term payments, and similarly, without cash, a business could go into liquidation. क्यों अहम है कैश किसी भी बिजनेस के लिए? बिजनेस कैश के बगैर इसका तस्वुर मुमकिन ही नहीं है। किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वर्कर्स को या गवर्नमेंट को टैक्सेशन की सूरत में या सप्लायर्स को पेमेंट्स जो करनी है उसके लिए उसके पास कैश मौजूद हो। सिमिलरली, जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जारी है जिसमें प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, कैश के बगैर उनकी प्रोडक्शन का प्रोसेस जारी नहीं रखा जा सकता। इसी तरह से शॉर्ट टर्म पेमेंट्स जो होती हैं उनको मीट करने के लिए भी एक बिज़नेस के पास कैश का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये कि अगर किसी बिज़नेस के पास एनफ कैश जो है वो मौजूद ना हो तो उसकी लिक्विडेशन का ख़तरा मौजूद रहता है, उसको बिल आखिर वाइंड अप करना पड़ता है। Now we come towards the cash flow. What the cash flow is? And the cash flow of a business is its cash inflows and cash outflows over a period of time. किसी भी बिजनेस के अंदर कैश बिजनेस में आना और कैश बिजनेस से बाहर निकल जाने का नाम कैश फ्लो है। कैश इनफ्लोज क्या हैं? कैश इनफ्लोज आर द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान कितनी कैश बिजनेस के अंदर आई है मुख्तलिफ सोर्सेज से, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैश इनफ्लोज। कैश आउटफ्लोज आर दी सम ऑफ मनी पेड आउट बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली, जो कैश आउटफ्लो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान बिजनेस से बाहर कितनी कैश गई है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज के सोर्सेज पे हम बात कर लेते हैं। कैश इनफ्लोज जो है वो किन सोर्सेज से पॉसिबल है? फॉर सपोज सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एक बिज़नेस सेल आउट कर रहा है और जो कुछ सेल कर रहा है कैश बेसिस पे कर रहा है, उसके नतीजे में जो कैश बिज़नेस के अंदर आ रही है ये कैश इनफ्लो का एक सोर्स है। सिमिलरली, पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स वो कस्टमर्स जिन्होंने हमसे who have already purchased goods from the business on credit basis। तो वो लोग जब पेमेंट करते हैं बिजनेस को तो बिजनेस के अंदर कैश इनवर्ड्स मूव करती है, तो इस तरह से ये भी एक कैश इनफ्लो का एक सोर्स है। सिमिलरली, मनी बोरोड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक लोन्स एट्सेट्रा। कोई बिजनेस किसी आउट साइड किसी भी सोर्स से कोई लोन्स लेता है तो उस सूरत में भी वो लोन, वो मनी जो है वो इनटू द बिजनेस मूव करती है। इस तरह से ये भी कैश इनफ्लो का एक सोर्स है। अगर हम बात करें दी मनी फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, समटाइम्स किसी बिजनेस के पास ऑब्सोलीट एसेट्स पड़ी होती हैं या अननेसेसरी एसेट्स पड़ी होती हैं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा एसेट्स पड़ी होती हैं, तो ऐसी एसेट्स को सेल आउट करने से भी जो कैश हासिल होती है वो कैश बिजनेस के अंदर आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी एसेट्स को सेल आउट करने से भी किसी बिजनेस के पास कैश इनफ्लो आ सकती है। इसी तरह से आखिर में बात की गई है इन्वेस्टर्स पुटिंग मोर मनी इनटू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर उसके जो ओनर्स हैं उसके मतलब या इवन कि नए इन्वेस्टर्स भी मुमकिन हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उस बिज़नेस के अंदर तो नया पैसा बिज़नेस में आता है, ये भी कैश इनफ्लो का एक सोर्स है।
अब हम बात करते हैं कैश आउट फ्लोज के सोर्सेज की। अगर हम कैश आउट फ्लोज के सोर्सेज को देखें कि कहाँ कहाँ पे कैश आउट फ्लो कर सकती है एक बिजनेस से, तो उसमें हम कह सकते हैं जी परचेजिंग गुड्स एंड मटेरियल्स फॉर कैश। अगर कोई बिजनेस जो है वो मर्चेंडाइज परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है, या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो ज़ाहिर है उसके लिए उसको पेमेंट देना पड़ती है। अगर ये चीज़ें कैश बेसिस पे परचेज की गई हैं तो कैश जो है वो आउटफ्लो करेगी। इस तरह से ये एक सोर्स है जिस पे कैश आउटफ्लो हो सकती है। सिमिलरली पेइंग वेजेस, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस इन कैश। मज़दूरों को उनकी मजदूरी या तनख्वाहें या इसी तरह से बाकी जितने के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं या बाकी जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, अगर वो कैश में पे किए जा रहे हैं तो वंस अगेन इट इज़ अ सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो। इन एडिशन टू दिस परचेजिंग फिक्स एसेट्स। कोई भी बिजनेस जो है वो अपने लिए अगर फिक्स एसेट्स परचेज करता है और ये एसेट्स अगर वो कैश बेसिस पे परचेज करता है तो कैश वंस अगेन विल मूव आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये भी एक सोर्स है कि आप जब कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स की जाती हैं उसकी वजह से बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, कैश आउटफ्लो होती है। रीपेइंग ऑफ लोन्स। जो बिजनेस ने लोन्स ले रखे थे, ऐसी सिचुएशन में अगर वो लोन्स रीपे किए जाएं, वो वापस किए जाएं, तो उससे भी कैश जो है बिजनेस से आउटवर्ड्स मूव करती है। तो इस तरह से अगेन ये भी एक ऐसा सोर्स है जिस पे कैश आउटफ्लो मुमकिन है। और आखिर में हम बात कर रहे हैं कि बाई पेइंग क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस ने क्रेडिट बेसिस पे किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे एक्सटर्नल बिजनेस से, सप्लायर से परचेजेस की थी, अब अगर उनको उनकी पेमेंट वापस की जा रही है तो अगेन कैश जो है वो बिजनेस से आउटवर्ड मूव कर रही है। तो इस तरह से ये भी एक ऐसा सोर्स है जिस पे कैश आउटफ्लो मुमकिन है। What a cash flow is not. Sometimes some people does mix the concept of cash flow with that of profit. बाज़ दफ़ा लोग प्रॉफिट को मिक्सअप कर देते हैं कैश फ्लो के साथ, अगरचे ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, इससे हम अपने इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। गिवन है जी हमारे पास एक महीने के लिए किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन का एक समरी। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, जो सेल की गई है इस बिज़नेस की तरफ से इस महीने के दौरान, वो $40,000 की है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है कि ये जो 40,000 की सेल की गई है, इसमें से 50% जो है सेल दैट इज़ ऑन कैश बेसिस एंड 50% ऑन क्रेडिट बेसिस। ये 50% की तो अमाउंट रिसीव कर ली गई है, यानी 40,000 का 50% 20,000 बनता है। 20,000 जो है वो कैश बेसिस पे सेल की गई है और बाकी की 20,000 क्रेडिट बेसिस पे, यानी $20,000 जो है वो बिज़नेस को रिसीव हो चुके हैं और $20,000 ही बिज़नेस को अभी मिले नहीं हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल की है, वो अभी मिलना बाकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस में जो पैसे इस वक्त आ चुके हैं वो 20,000 है। अगेन बात कर रहा है जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो चीज़ें सेल आउट की गई हैं इनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है जी $15,000 और सारी की सारी जो है वो पेड फॉर इन कैश। और उसकी पेमेंट जो की गई थी जब ये चीज़ें परचेज की गई थी तो उसकी पेमेंट कैश की सूरत में की गई थी। यानी एक महीने के अंदर एक बिज़नेस ने $15,000 की चीज़ें परचेज की और उनको 40,000 में सेल आउट किया, लेकिन उस 40,000 में से 20,000 जो है उसने कैश बेसिस पे सेल की और बाकी की 20,000 क्रेडिट बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट और कैश फ्लो का डिफरेंस। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट उस अप्रैल के महीने के लिए बनता है जी टोटल रेवेन्यू माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल रेवेन्यू तो डेफिनेटली 40,000 है, 40,000 की हमने सेल की है, जबकि कास्ट ऑफ गुड्स उसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंस उठा था वो है 15,000। तो इस तरह से $25,000 जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम कैश फ्लो की बात करें
तो हमने कहा कि 40,000 में से सिर्फ 20,000 इस महीने में कैश रिसीव हुई है, 20,000 की कैश बेसिस पे सेल हुई थी। तो जो अमाउंट बिजनेस में आई है वो है 20,000, और जो इस महीने में बिजनेस से अमाउंट बाहर गई है वो है 15,000। तो इस तरह से कैश फ्लो इस महीने की जो है वो 20,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 5,000, जबकि 25,000 एक्चुअल प्रॉफिट है, जबकि कैश फ्लो जो है वो सिर्फ इस महीने के लिए 5,000 है। Here is summary of the discussion. We discussed importance of cash for a business, कि किसी भी बिजनेस के लिए कैश अहम क्यों है। इसी तरह से हमने कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि एक बिजनेस में कैश इनवर्ड और कैश आउटवर्ड जो मूवमेंट है उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। फिर हमने कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो पे बात की, और एंड पे हमने ये देखा कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कैश फ्लो पे बात करेंगे।